हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। आप लोग को चलेगा ऑब्जेक्टिव, कल भी चला था और आज भी चलेगा। कल चला था मुगल का, चला था मुगले का भी चल रहा है ऑब्जेक्टिव। जितना है तो कितना, यानी कि 5 वो कल बताए थे, आज उससे आगे चलेगा। तो क्या चाहिए, मुगल का जो पतन है उसके बारे में ऑब्जेक्टिव चल रहा है। तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जो HW में देते हैं होमवर्क में, तो वो आप लोग उसका पढ़ाया हुआ है तो उसमें से मैसेज कीजिए जो कौन आंसर होगा क्वेश्चन का। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं छठा क्वेश्चन से। छठा क्वेश्चन में है, इसमें कुछ गलती है, पहले उसको ठीक कर लेते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन क्या चीज़ है, बहादुर शाह प्रथम। कौन सा बहादुर शाह प्रथम कौन सा नीति का अनुसरण करके, बहादुर शाह प्रथम कौन सा नीति का अनुसरण करके, कौन सा नीति का अनुसरण करके शाही दरबार में, कौन सा दरबार में, शाही दरबार में, शाही दरबार के अधिकांश गुटों को सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। यानी शाही दरबार में अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। तो कौन सा नीति का अनुसरण करता था, कौन, बहादुर शाह प्रथम। तो कौन सा नीति का अनुसरण करता था, तो समझौते तथा मेल मिलाप नीति का अनुसरण करता था। कौन सा नीति का अनुसरण, समझौते तथा मेल मिलाप नीति का अनुसरण करता था। कौन सा नीति का, समझौते तथा मेल मिलाप नीति का अनुसरण करता था। अब इसके आगे सातवां में बहादुर शाह ने, कौन, बहादुर शाह ने सिखों के कौन से गुरु के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। कौन सा गुरु के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए एवं उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में, क्या चीज़ के सम्मान में, गुरु के सम्मान में क्या चीज़ प्रदान किया, यानी क्या प्रदान किया था, कौन सा चीज़ प्रदान किया गया था, यानी क्या प्रदान किया गया था। तो क्या प्रदान किया गया था, बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के कौन से गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किया था। तो गुरु गोविंद सिंह के साथ, कौन सा गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि किया था बताए थे। तो सिखों के 10वें गुरु, किसके साथ, सिखों के 10वें गुरु के साथ, किसके, सिखों के 10वें गुरु के साथ। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु के साथ क्या क्या था, संधि किया था। कौन, बहादुर शाह प्रथम किया था। किसके साथ, सिखों के 10वें गुरु के साथ संधि किया था। उसी के सम्मान में क्या चीज़ किया था, कौन सा, क्या चीज़ प्रदान किया गया था, उच्च मनसब प्रदान किया गया था। तो क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह, कौन, 10वें गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ उच्च मनसब, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ उच्च मनसब। तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ उच्च मनसब, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ क्या हो जाएगा, उच्च मनसब। कौन हो जाएगा, 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ उच्च मनसब। कौन सा नीति का अनुसरण,
क्या बोलता बहादुर शाह ने सिखों के कौन से गुरु के साथ क्या चीज़ किया था, गुरु गोविंद के साथ मेल मिलाप की संधि किया था, तो गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ। किसके, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ। अब बोला था गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उनके सिख नेता कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उनके सिख नेता कौन थे, या जब गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हुआ था उसका सिख नेता कौन था। तो गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु कितना ईस्वी में सबसे पहले हुआ था, तो 1708 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1708 ईस्वी में हुआ था। यानी 1707 ईस्वी में संधि किया था, 1708 ईस्वी में अगले ही साल क्या हो गया था, इसका मृत्यु हो गया था। इसीलिए ये संधि ज़्यादा समय तक नहीं चला था। इसका सिख नेता यानी कि इस गुरु गोविंद सिंह का जो सिख नेता था यानी कि कौन था मृत्यु के बाद, तो कौन था इसका सिख नेता यानी गुरु गोविंद सिंह का, तो बंदा बहादुर। कौन था, बंदा बहादुर। ये सिखों का नेता था। सिखों का नेता कौन था, बंदा बहादुर। किसके मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद। तो कौन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद उसका सिख नेता कौन था, उसका सिख नेता तो बंदा बहादुर। बंदा बहादुर किस में है, तो सी नंबर में। तो क्या हो जाएगा, बंदा बहादुर। क्या चीज़ हो जाएगा, बंदा बहादुर। सी नंबर क्या होगा, बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उसका सिख नेता कौन था, सिख नेता कौन था, तो बंदा बहादुर। कौन था, तो बंदा बहादुर। कौन होगा, बंदा बहादुर। ये बहादुर शाह तो नहीं होगा, बहादुर शाह शाह बोल रहा है, ये भी नहीं हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, बंदा बहादुर। बोला बहादुर शाह को उनकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण उसे कौन सा उपनाम से जाना जाता है। यानी बहादुर शाह को उनकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि नहीं होने के कारण उसे कौन सा उपनाम से जाना जाता है। तो कौन सा उपनाम से जाना जाता है, यानी बहादुर शाह को उसको शासकीय क्षमता में अभिरुचि नहीं होने के कारण कौन सा उपनाम से जाना जाता है, कौन सा उपनाम से जाना जाता है, शाह-ए बेखबर। कौन सा उपनाम से, शाह-ए बेखबर नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, शाह-ए बेखबर। कौन सा उपनाम से, शाह-ए बेखबर। यानी सी कौन सा उपनाम से जाना जाता है, शाह-ए बेखबर। किसको, बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि नहीं होने के कारण उसे क्या बोला जाता है, शाह-ए बेखबर बोला जाता है। क्या चीज़ बोला जाता है, शाह-ए बेखबर बोला जाता है। दसवां क्वेश्चन में है, बंदा बहादुर के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान किसका मृत्यु हो गया था। यानी बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान में किसका मृत्यु हो गया था। यानी बंदा बहादुर के विरुद्ध सैन्य अभियान में किसका मृत्यु हो गया था, तो किसका मृत्यु हो गया था, बंदा बहादुर कौन था, गुरु गोविंद सिंह का सिख था, यानी कि सिख नेता था, गुरु गोविंद सिंह का सिख नेता था। और बंदा बहादुर के विरुद्ध में किसका मृत्यु हो गया था, युद्ध करते हुए, सैन्य अभियान के युद्ध करते हुए किसका मृत्यु हो गया था, बहादुर शाह प्रथम का। किसका हुआ था, बहादुर शाह प्रथम का। कितना ईस्वी में, तो 1712 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ, 1712 ईस्वी में। डेट पूछ देगा तो फरवरी में, किस में, फरवरी 1712 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, फरवरी 1712 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, फरवरी 1712 ईस्वी में।
कितना ईस्वी में हुआ? फरवरी 1712 ईस्वी में। किस में है ये? फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम, यानी सी नंबर में। किस में हो जाएगा? सी नंबर में। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम का कितना? फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम का कितना ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था? 1712 ईस्वी में। कितना ईस्वी में शासन किया था? कितना ईस्वी में गद्दी पर बैठा था? 1707 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। तीनों भाई से लड़ाई किया था, तीनों भाई के लड़ाई में जीता। उसके बाद जजायु का युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, उसमें लड़ाई किया। उसमें लड़ाई करने के बाद वो युद्ध जीता। युद्ध जीतने के बाद शासन पर बैठा था। और उसी टाइम में 1707 ईस्वी में शाहू जो है शिवाजी का पुत्र, उसको भी रिहा किया था। तो कौन रिहा किया था? तो बहादुर शाह प्रथमे रिहा किया था। कौन? ये अगला क्वेश्चन है। क्या कौन रिहा किया था? तो बहादुर शाह प्रथमे रिहा किया था। कौन? बहादुर शाह प्रथमे। अपने शासनकाल में कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में किया था। किसके समय साहू जी को मुगल कैद से छोड़ा गया था और कितना ईस्वी में? किसके समय में साहू को मुगल कैद से छोड़ा गया था और कितना ईस्वी में छोड़ा गया था? तो किसके समय में अभी बताए हैं। किसके समय में छोड़ा गया था? बहादुर शाह प्रथम के समय में। किसके समय में? बहादुर शाह प्रथम के समय में। और कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में। तो बहादुर शाह प्रथम और 1707 ईस्वी, यानी ए में क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, यानी बहादुर शाह प्रथम और 1707 ईस्वी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में और 1707 ईस्वी में। बोल रहा किसके समय में साहू जी को मुगल कैद से छोड़ा गया था? किसके समय में? तो बहादुर शाह प्रथम के समय में। किसके समय में? बहादुर शाह प्रथम के समय में छोड़ा गया। और कितना ईस्वी में? तो 1707 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में छोड़ा गया था। कितना ईस्वी में? 1707 ईस्वी में छोड़ा गया था। अब ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखना है 12 नंबर में, बहादुर शाह प्रथम के, किसके? बहादुर शाह प्रथम के पत्नी का क्या नाम था? यानी बहादुर शाह प्रथम के पत्नी का क्या नाम था और इसकी पत्नी किसकी पुत्री थी? यानी बहादुर शाह प्रथम के पत्नी का क्या नाम था? यानी इसके पत्नी का पूछ रहा है, नाम क्या है? क्या चीज़? इसके पत्नी का नाम क्या है? और इसका पत्नी जो है किसका पुत्र है? इसका पत्नी जो है किसकी पुत्री है? क्या? किसकी पुत्री, यानी इसका पत्नी किसकी पुत्री है? तो किसकी पुत्री है इसमें देखना। तो बहादुर शाह प्रथम के पत्नी का क्या नाम था? तो निजाम बाई। क्या नाम था? निजाम बाई नाम था। क्या चीज नाम? निजाम बाई। क्या नाम था? निजाम बाई नाम था। निजाम बाई। क्या नाम था? निजाम बाई। और ये जो है किसकी पुत्री थी? तो हैदराबाद के राजा फतेहाबाद का। किसका? हैदराबाद के राजा फतेहाबाद का, यानी कि इसमें सी हो जाएगा। किसका? निजाम बाई और हैदराबाद के राजा फतेहाबाद का। हैदराबाद के राजा फतेहाबाद का, यानी सी इज द ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। इसके बाद अब अगला लेक्चर में इससे आगे ऑब्जेक्टिव आएगा। लमसम इस चैप्टर में 60-70 का लमसम ऑब्जेक्टिव बताएंगे। उसके बाद इस चैप्टर का पूरा फिनिश करके किसी दिन फिर पूरा ऑब्जेक्टिव का के बारे में रिवाइज करवा देंगे। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।